नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उस खबर के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आज के इस खास एपिसोड में भी हमारे पास ऐसी ही एक खबर है। दरअसल बिहार की राजनीति में किस तरह से उठापटक चल रही है, ये बात भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई ही, आपने उसे देखा ही। किस तरह से सदन के भीतर पुलिस कर्मी पहुंच जाते हैं, नीतीश कुमार के पुलिस पहुंच जाते हैं और तेजस्वी यादव इस पूरी घटना के बाद जो विपक्ष के विधायक हैं जिन्हें घसीट कर बाहर निकाला जाता है, और इस घटना के बाद तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो भी सदस्य थे बिहार विधानसभा भवन के हैं, वो लोग साफ करते हैं कि जब तक जो सरकार इस पर माफ़ी नहीं मांगती है तब तक हम आगे कदम नहीं रखेंगे, सदन में कदम नहीं रखेंगे, पैरेलल विधानसभा चलते हैं। ये सभी बात अब आपको पता है। लेकिन नीतीश कुमार इन सभी मामलों से घबराए हुए हैं। घबराए हुए कैसे हैं? एक और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ विपक्ष के रहने वाले जो विधायक हैं उनकी टोली है, सभी आक्रामक हैं। आक्रामक में होते हुए जो अपने इस जो अतिशयोक्ति और जो आक्रामकता का जो एक स्तर है, लेवल है, उस लेवल पे आकर के वे बिहार बंद का ऐलान कर देते हैं। और उसी दिन जाप प्रमुख पप्पू यादव जो नीतीश कुमार के वैचारिक पुत्र बताए जाते हैं, उनका भी जो बंद होता है, जी माफ़ कीजिएगा, लालू यादव के जो वैचारिक पुत्र हैं उनका भी बंद होता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और राजद कुनबा और एक और दूसरी ओर जो है जाप के कार्यकर्ता और पप्पू यादव सभी मिल करके बिहार बंद कराते हैं। मुद्दा वही होता है बिहार विधानसभा में जिस तरह से विधायकों की पिटाई हुई, इसके साथ ही साथ जो महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के घेरने का काम जो है वो कर रही है, राजद कर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बच रहा था। नीतीश कुमार ऐसे लग रहे थे कि पूरे मामले में नीतीश कुमार से कुछ गलती हुई है और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जा रहा था बार बार नीतीश कुमार जी को कि उनसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है। इस पर नीतीश कुमार को जो हमेशा काउंटर करने का काम किया करते थे, काउंटर नहीं कह सकते हैं इसे, जो नीतीश कुमार को जो हमेशा बचाने का एक सेफ गार्ड की तरह काम कर रहे थे, वो सभी लोग जो हैं क्वारंटाइन थे। नीतीश कुमार भले ही उपेंद्र कुशवाहा जी जो रालोसपा के प्रमुख थे उनका विलय और उनकी पूरी पार्टी का विलय अपनी पार्टी जदयू में करवा लिए हो, इसके बाद नीतीश कुमार जी ये मान रहे थे कि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, अब जो है हम एक छत्र राज कर सकते हैं बिहार में। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी थी जदयू के पास कि 43 सीटों पर आकर के सिमट गई थी, नीतीश कुमार ने उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को जोड़ना शुरू किया और इसके बाद लवकुश समीकरण को जब नीतीश कुमार जोड़ने में सफलता, लवकुश समीकरण को जोड़ने में हाथ लग गए नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार जी ये बात मान करके चल रहे थे कि अब जो है उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। बिहार में अस्थायी हो जी, बिहार में अस्थायी हो चुके हैं, परमानेंट वाला एक सील लग गया है। एक प्रचार दिया जाता है फेविकॉल कंपनी की ओर से कि दिखाया जाता है कि जहां लगा दिए वहां सब चिपक गए, तो लग रहा था मजबूत जोड़। नीतीश कुमार जी उस स्थिति में पहुंच गए हैं, फेविकॉल हो गए हैं नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा था नीतीश कुमार जी को। लेकिन ये जो घटना हुई, सदन के भीतर पुलिस पहुंचे, विपक्ष के विधायकों को जिस तरह से दूर रखा गया, घसीटा गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार पर सवाल हर जगह खड़े हो रहे थे। इसके बाद हमने रातों रात में ही सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि किस तरह से जो नीतीश कुमार के हनुमान हैं जो इन तमाम मुद्दों से बाहर चल रहे थे, केंद्रीय राजनीति में देख रहे थे और राष्ट्रीय राजनीति में जदयू का झंडा बुलंद करने का प्रयास में लगे हुए थे, उनकी वापसी हुई बिहार की राजनीति में। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति में रिटर्न आते हैं। रिटर्न आने के साथ ही प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं अपने कार्यकर्ताओं का, केस स्टडी कार्यकर्ताओं को करवाते हैं कि देखो हम आते ही आते इस परिस्थिति से अपने मुखिया को निकालने का जो हमने क्या योजना बनाई है उस पर ही आधारित उन्होंने एक बयान भी दिया था कि सदन में मसल्स का पावर नहीं चलता है, भाषण का पावर चलता है, भाषण की जो है वजन होनी चाहिए सदन में। ये बात आरसीपी सिंह कहते हैं और अपने ही लोग जो हैं जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रशिक्षण शिविर में केस स्टडी कराते हैं आरसीपी सिंह कि देखो इस तरह से अपने नेता को बाहर निकाला जाता है, परिस्थिति डिफेंड करना पड़ता है, अपने नेता के लिए सील के रूप में, एक कवच के रूप में हो करके सामने आना पड़ता है। आरसीपी सिंह तो ये बात कहते ही है, लेकिन इतना ही से काम नहीं चलता।
नीतीश कुमार जी जिस परिस्थिति में चले गए थे, इसके बाद जहां नीतीश कुमार जी की नाव जिस सागर में चल रही है वो नाव डगमगाने लगी थी। और जब भी नाव डगमगाती है किसी भी सागर में, किसी भी तूफान में, जब नाव फंसता है तो वहां माझी का बड़ा रोल होता है जी। अब माझी ही होते हैं जो पतवार को पकड़ते हैं और खेवनहार बनते हैं और उस सागर से पार लगा करके बाहर नैया को पार लगा के बाहर निकालते हैं। नीतीश कुमार जी की नैया भी समझदार में फंसी हुई थी फिलहाल, और इस पर पूरी तरीके से जो विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के विधायक हैं, हावी हो गए थे नीतीश कुमार पर। अब लग रहा था नीतीश कुमार का छोटा नाव है, विपक्ष अपना एक बड़ा जो क्रूज शिप होता है जहाज लेकर के उस नाव से, उस नदी से गुजर रही है, और जहाज के जाने से जो हलचल हो रही है पानी में उसे नीतीश कुमार की नाव डगमगा रही है। नीतीश कुमार इसे साफ महसूस कर रहे थे और नीतीश कुमार जी कह रहे थे, अपने जो खेवनहार थे, पतवार थे, उनसे कह रहे थे कि नाव को संभालिए हुजूर। लेकिन अब जो पतवार है, अगर आप समझिए डिनर में आप उन्हीं एक ही साथ, आपके साथ पतवार बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, पतवार की मतलब आपको नदी पार करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में आप कुछ खाना खा रहे हैं, अच्छा कुछ अच्छा खा रहे हैं, और वहाँ आपके पतवार जो हैं वो भी देख रहे हैं। अब पतवार की भी तो मन में इच्छा होती है कि हमें भी खाने के लिए मिले, लेकिन अगर आप उन्हें खाने के लिए नहीं देंगे तो पतवार तो नाराज चलेगा ही। आप 5 बार कहिएगा तो 1 बार सुनेगा, उस रूप में वो पतवार अपनी नाराजगी जताएगा। तो यहाँ जो नीतीश कुमार के जो पतवार थे, जब नीतीश कुमार की जब नाव डोल रही है तो ऐसे में उनके पतवार से नीतीश कुमार जी बार बार कहे, लेकिन पतवार पूरे मामले पर शांत थे कि हम मतलब ठीक है आपका नाव हिल रहा है, लेकिन मेरे भी मन की तो बात है हुजूर, मेरे मन की भी बात तो सुनिए। समन्वय बनाना, हाँ समन्वय बनाने की बात कहा भी था जी, लेकिन बात वहाँ नहीं बन रही थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी इस पूरे मामले को, होता है ना कि कोई भी बात संस्थागत तरीके से होती है तो अच्छा लगता है, ऐसे में आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार बड़ा कमान दे के रखे थे। नीतीश कुमार अपने हनुमान को जैसे ही बिहार की राजनीति में रिटर्न बुलाते हैं और कहते हैं आओ और इस नाव जो है, जिस नाव पे तुमने हमें बिठाया है उस नाव को तुम सेट करो, नाव जो हिल रहा है उसके लिए रणनीति बनाओ, और जो बगल से जो क्रूज शिप जा रहा है उससे कहो कि थोड़ा हट करके चले, सेफ डिस्टेंस बना करके चले। ऐसे भी बिहार है, बिहार में ट्रक के पीछे लिखा रहता है जगह मिलने पर पास देंगे, तो नीतीश कुमार जी तो लिखे हुए हैं जगह मिलने पर पास देंगे, लेकिन विपक्ष के लोग उस बोर्ड को अनसुना करके अपना क्रूज शिप लेकर के चल रहे थे आगे। तो ऐसे में जैसे ही नीतीश कुमार के हनुमान लौटे, इसके बाद नीतीश कुमार जी ने एक जो है एक डोज, देखिए कोरोना की डोज की बात होती है बार बार, लेकिन राजनीतिक डोज जो है अपने जो खेवनहार हैं, अपने जो पतवार है उन्हें दे दिया। अब पतवार कौन है, डोज देने के बाद उन पर क्या असर हुआ है हम जानते हैं सनी से। सनी कौन है पतवार, और डोज देने के बाद नीतीश कुमार के जैसे ही हनुमान लौटे हैं बिहार, उसके बाद उस पतवार पे क्या असर हुआ है? जी आपने बहुत अच्छा ही उदाहरण पेश किया है नाव और बड़े जहाज का। तो लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात है कि उनके जहाज के पीछे नहीं लिखा हुआ है कि जगह मिलने पर पास देंगे जी, वो जगह देने के फिराक में नहीं है जी, वो पूरा अपना वो बात लोगों को दिलासा दिलाने के लिए होता है ताकि लोग विरोध नहीं करें कि आप हमें नहीं दीजिएगा, रंगदारी बतिया रहे हैं, ऐसा मतलब होता है। तो नीतीश कुमार जी लिख तो दिए हैं, वोट दे दिए, लेकिन भले ही बात है कि सामने से बांस लगा करके चल रहे हैं कि पार नहीं कर सकते। तो मांझी जी आए हैं नीतीश कुमार के खेवनहार के रूप में, पहले से भी थे लेकिन कुछ नाराजगी चल रही थी और उन्होंने कहा और पंचनामा के माध्यम से हमारे सर ने भी आपको बताया होगा कि मांझी जी नीतीश कुमार के सहयोगी हैं, बिल्कुल, और वो हमेशा नीतीश कुमार के लिए ही काम करेंगे जी। तो आरसीपी सिंह दिल्ली से वापस आते हैं जी और यहाँ नीतीश कुमार का डिफेंड करते हैं जी। उसके बाद मांझी जी भी अपना फिर से पुराने रूप धारण करते हैं जी, और विधानसभा में जो हुआ या उसके बाद सड़क पे जो हुआ जी, या विपक्ष द्वारा बंदी बुलाया गया, तो उन सभी मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं जी। वो नीतीश कुमार के हनुमान, जिनको मैंने कल बताया था, आपने भी बताया था, हम लोगों का ये जो रातों रात का सीरीज है लगातार चल रहा है, अगर आप लगातार देखेंगे तो आपको पूरा जो पिक्चर क्लियर होगा कि हम किस तरफ इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे आकर उनको डिफेंड किया तो मांझी जी भी इसमें कूद पड़े जी, और सेम उनका स्टेटमेंट आरसीपी सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था, सेम मसल्स की पावर वाला, कि राजनीति में मसल्स की पावर, सदन में मसल्स की पावर नहीं चलती है, बिल्कुल
भाषण की पावर चलती है, इसका जिक्र किया। उसके बाद तेजस्वी यादव को उन्होंने उनके पिछले इतिहास पर जी करारा हमला बोला है जी। उन्होंने राजद समर्थकों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजद समर्थक चुनाव के पहले ही ये मन बना चुके थे कि 8 दिन 10 दिन में मेरी सरकार आएगी और मैं अपने तरीके से सब कुछ चलाऊंगा। सबको कहते भी थे कि 8 दिन 10 दिन में हमारी सरकार आ रही है तब दिखाएंगे। जी, ये बात जीतन राम मांझी जी कह रहे थे। जी बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने इस पर हमला बोला। उसके बाद सदन में जो हुआ, तेजस्वी यादव के द्वारा जो भाषा प्रयोग किया गया, उन्होंने बताया कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी, कि अगर आपके साथ महिलाओं के साथ कुछ होता है तो उसको लोग छुपा के चलते हैं, ऐसे समाज में उजागर नहीं करते हैं, और जो नहीं हुआ वो आप समाज में उजागर कर रहे हैं। यानी महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है वो दर्शा रहे हैं। उन्होंने बहुत तरीके का मतलब। चलिए, अब जीतन राम मांझी जी ने जो बात कहा है उन सभी बातों का लबोलुआब जो है वो तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी ने एक शब्द प्रयोग किया कि जिस तरह से सदन में राजद के लोग यानी कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, साथ में जो विधायक हैं उनके, उन सभी लोगों के साथ जो वहां पहुंच गए, जो अध्यक्ष हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनके चेंबर तक पहुंच गए। और जिस तरह से वो कर रहे थे, उन्होंने कहा इसे नहीं कहा जा सकता है कि ये विरोध की राजनीति है या प्रदर्शन कर रहे थे, वे गुंडई कर रहे थे। ये शब्द जो है जीतन राम मांझी जी ने उपयोग किया, गुंडई की बात। अब देखिए, सनी ने एक और आपको बात बताई कि जीतन राम मांझी जी जो तेजस्वी यादव पर आकर के वो हमला करने लगे। आपको बता दें कि इस बात के लिए नीतीश कुमार की ओर से आदेश हुआ है। जो बात करें जीतन राम मांझी जी को, उन्होंने कहा कि अब सारी बात ठीक है, लेकिन जब आपके जो हुजूर हैं, आपके जो खेबनहार हैं, आपके राजनीतिक खेबनहार यानी कि नीतीश कुमार जी ने खुद के बारे में कहा है कि जब खतरे में पड़े हुए हैं, जिससे ये चल रहा है, एनडीए गठबंधन चल रहा है, आप हमारे मतलब आप हम हैं, जदयू है, तभी तो आप उसके अलाइज के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो अब जब हम फंस रहे हैं इस पूरे मामले में, तो आप हमें डिफेंड कीजिए। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने जो है एक डोज दिया है जीतन राम मांझी जी को। इसके बाद जीतन राम मांझी जो पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए थे, वो खुल करके आ गए हैं अपने पुराने मूड में। पुराना मोड कौन सा? ये वही मोड है जिसे अपनाया करते थे सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी जब बिहार में नीतीश कुमार के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे बिहार सरकार में, तब उनका यही काम था कि राजद पर अपना एक तरफा जो नज़र बना करके, राजद पर पैनी नज़र बना करके रखना और सिलसिलेवार तरीके से उसके लिए खुलासा करना। तो इसके बाद जैसे ही सुशील मोदी जी केंद्रीय राजनीति में गए हैं, बैकफुट पे रखा करते थे, जैसे ही सुशील मोदी जी केंद्रीय राजनीति में गए हैं, तो उनका जगह लेने की कोशिश की है जीतन राम मांझी जी ने। और नीतीश कुमार को वो खुश करते रहते हैं बार बार, राजद पर कटाक्ष करके, राजद पर अपना हमला करके। तो ऐसे में जैसे ही तेजस्वी यादव यहाँ नीतीश कुमार को नीचे दिखाने की कोशिश में थे, इतना जो है बिहार बंद करा देते हैं, विधानसभा में जाकर के बड़ा हंगामा कर देते हैं, नीतीश कुमार जी पर सवाल उठने लगते हैं, उनकी पुलिसिंग पर सवाल उठने लगती है, और नीतीश कुमार के गृह विभाग पर भाजपा सवाल उठवा देती है। भाजपा से ही है ना, जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी ने आपको अपने पंचनामा के दौरान कहा था कि देखिए, तमाम चीज़ों का लबोलुआब यही है कि नीतीश कुमार जी के गृह विभाग पर फिर से भाजपा की नज़र है। विजय सिन्हा जी जो आदेश दे देते हैं कि आप जो है वो करा लीजिए, जांच करा लीजिए, जब नीतीश कुमार जी कहते हैं ये तो विधानसभा के भवन में हुआ है, तो विधानसभा अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है। इसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष से हमें सहानुभूति है, वे अच्छे व्यक्ति हैं, हमें नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। इसके बाद इस पूरे मामले पर खेलते हुए जो विजय सिन्हा जी जो बीजेपी के कोर हैं, वे जांच का आदेश दे देते हैं। जांच का आदेश अगर दे देते तो किस पे जांच का सवाल उठता है? नीतीश कुमार पर। तब ऐसे में नीतीश कुमार जी ने अपने हनुमान को तो बुलाया, आरसीपी सिंह आते आते एक्शन मोड में नजर आए, तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला किया। इसके बाद ये बात इन्हें भी कहा गया है, जीतन राम मांझी जी को भी, कि आप भी अपना जो है फेस फाइल खोलिए और राजद पर हमला कीजिए। इसके बाद जीतन राम मांझी जी गुंडा कह करके जो राजद जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें संबोधित करते हैं, साथ ही कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनने की खीज है उन पर, वो खुद को मान चुके थे मुख्यमंत्री मान चुके थे। तमाम चीज़ें जो है वो कहते हैं। लेकिन इस पूरे मामलों को लेकर के जो है एक बार फिर से जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार की नैया को पार लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या जो जीतन राम मांझी जी पूरे मन से लगे हुए हैं, या फिर एमएलसी जो मनोनयन होना है राज्यपाल कोटे से हुआ है, माफ़ कीजिएगा हो गया है, उस दौरान जो उन्हें जो नहीं मिला सीट जिन्हें बनाना चाहते थे, उनके दामाद का नाम आ रहा था, दानिश रिजवान जी का नाम था, आगे था, नहीं मतलब उन्हें मिल पाया। तो इस बात की जो कसक है और उस बात का जो टसन है उनके दिल में अभी भी है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को
इस भवसागर से उनकी जो हिलती हुई नैया है, इसे ये माझी जो है अपना इस बार इस पूरे सागर से बाहर निकाल पाते हैं या नहीं, नाव को ठीक करके सब कुछ समुचित करके और व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाल पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम आप तक जरूर पहुंचाएगी। आप हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप उसे जो है हाथों हाथ ले रहे हैं, सम्मान देने का काम कर रहे हैं, शेयर करके ऐसे ही शेयर करते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, कोई भी भीतर खाने की खबर हो, भारत लाइव की टीम आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध रहे। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।